राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो नवरात्रि हैं वो पूरे 25 दिन के बाद शुरू हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर बार क्या होता है कि पितृपक्ष जो होता है, श्राद्ध पक्ष, वो ख़त्म होते ही नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि इस बार जो है वो पितृपक्ष ख़त्म होते ही मल मास जो है, अधिक मास लग चुका था। दोस्तों 25 दिन के बाद अभी मल मास ख़त्म हुआ है, तो 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से जो है नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार से आरंभ हो चुके हैं। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना जो है वो की जाएगी। 9 दिन के लिए माता दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर जो है उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी और 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना होती है। और अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर माता की विदाई जो है वह की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कहीं उपाय, यातना और साधना जो बताए गए हैं, जिससे माता रानी हम पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और हमारे जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म कर देती है। दोस्तों, ये नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये सबसे शुभ और पवित्र दिन जो हैं वो माने गए हैं। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में माता रानी की भक्त जो हैं, जातक जो हैं, पूजा आराधना करके माता रानी की जो है कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों को जो है किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भक्त माँ के 9 दिनों तक व्रत उपवास रखकर माँ की पूजा आराधना, सभी अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, तो उस जातक पर माँ की जो है कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, इन्हें हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म से जो है इनको त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस त्यौहार, ये जो नवरात्रि होती है, इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाती है और माता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में देवी माँ की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी माँ भक्तों की सभी मनोकामना जो है वह पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वह माता चंद्रघंटा का दिन होता है। तो ऐसे में दोस्तों तीसरे दिन जो है, अगर माता चंद्रघंटा की अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हुए माँ की पूजा आराधना करते हैं और इन चीज़ों का माँ को भोग लगा देते हैं, तो दोस्तों माँ की कृपा जो है आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है और माँ के आशीर्वाद से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इससे पहले दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के इन दिनों में आपको ये काम जो है वो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए, ताकि नवरात्रि के व्रत का लाभ पूरा मिल सके। 9 दिनों तक हमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो है माता नाराज भी हो सकती है। और नवरात्रि के दिनों में दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि के दौरान यदि आप अपने घर में कलश स्थापना की है, तो अपने घर को कभी खाली ना छोड़ें। घर में ताला लगाकर कहीं नहीं निकलें। किसी न किसी घर पर रहने के लिए ज़रूर कहें। इसके साथ ही व्रत के दिनों में दोपहर के समय आपको जो है नहीं सोना चाहिए और इन 9 दिनों तक माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको भजन कीर्तन जो है करते रहना चाहिए। और इस दिनों में दोस्तों आपको जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़रूर कुछ ना कुछ दान जो है अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, ये 9 दिन जो हैं ये माता रानी की कृपा पाने के सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अब तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में और माँ के मंत्रों के बारे में। दोस्तों शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन
जो है माँ दुर्गा चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों को दुखों को दूर करती है, इसीलिए उनके हाथों में दोस्तों धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्र घंटा के सिर पर घंटे का आकार चंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु जो है उन्हें चंद्र घंटा कहकर बुलाते हैं। दोस्तों माँ की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, ओम देवी चंद्र घंटाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं और पूजा के दौरान जो है दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान जो है आपको अवश्य ही करते रहना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन इन्हें के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, विविध प्रकार के दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देते हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत ही सावधान रहने के होते हैं। दोस्तों माँ का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन जो है वह सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध करने के लिए उद्यत रहने की होती है। दोस्तों तो माँ को आपको तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर देवी की मूर्ति की स्थापना करें, फिर इन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दोस्तों धूप, दीप, पुष्प, रौली, चंदन, फल प्रसाद देवी को पूजा करें। और दोस्तों माँ को जो है दूध का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। दूध का भोग दोस्तों दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और कमल का फूल जो है माता रानी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और फिर दोस्तों माता रानी को जो है शहद का भी आप भोग लगाते हैं तो माता रानी की कृपा जो है भक्त पर बनी रहती है। तो दोस्तों माँ चंद्र घंटा को अगर आप दूध या दूध से बनी मिठाई या शहद का या फिर कमल का फूल भी अगर अर्पित करते हैं तो भी माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों माँ चंद्र घंटा की कथा के बारे में। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था, देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए और इंद्र ने भी अपना वज्र ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया, सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया था कि अब उसका काल आ गया है। तो महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों ने भी दल में युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का संहार मां ने कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवी देवताओं को असुरों का अभयदान दिया था। तो दोस्तों अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा के समक्ष व्रत उपवास रखकर माँ की पूजा आराधना करते हैं तो माँ की कृपा से दोस्तों आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां खत्म होने लगती हैं।